सारस पक्षी का उपवास। एक दिन की बात है। सारस पक्षी उड़ते हुए एक तालाब के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि तालाब में ढेर सारी मछलियां तैर रही है। उन्हें देखकर वो सोचता है, वाह, इस तालाब में कितनी सारी मछलियां हैं। क्यों न मैं इन मछलियों को अपना शिकार बना लूं। तब सारस अपनी तेज चोंच से मछलियों को पकड़ने जाता है, पर एक भी मछली उसे नहीं मिलती। वहां की मछलियां बड़ी ही चतुर थी। वे सारस की चोंच से बचती रहती थी। सारस थक जाता है और सोचता है, ये मछलियां भी ना ऐसे हाथ नहीं आने वाली। अब तो इन मछलियों को चालाकी से फंसाना होगा। तब सारस ने एक शातिर योजना बनाई। वो तालाब किनारे जाकर बैठ गया। मछलियां सारस को देखकर इधर उधर भाग गई। तब सारस कहता है, अरे मछलियों, ऐसे भागो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। मेरे तो उपवास चल रहे हैं। मैं दिन भर कुछ नहीं खाता और रात को भी बस फल ही खाता हूँ। ये सुनकर मछलियां आपस में बातें करने लगी। फिर उन सब में से एक चालाक मछली जिसका नाम सुरमई था, वो सारस के पास आती है और कहती है, अरे, हम तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करें? हो सकता है ये तुम्हारा कोई नाटक हो। नहीं नहीं, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो तुम सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ बस। पर मछलियां सारस से दूर जाती है। उस दिन से सारस अपना उपवास करने का नाटक अच्छे से करने लगता है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे मछलियों को सारस पर विश्वास होने लगता है। सारस, तुम सच में बदल गए हो। हम सबको तुम्हारी दोस्ती कबूल है। पर एक बात बताओ सारस, क्या तुम्हें दिन भर भूख नहीं लगती? कैसे कर लेते हो उपवास? मन में एक बार ठान लिया तो सब कुछ आसान होता है दोस्त। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी दोस्त बनी। धन्यवाद। सारस सारी मछलियों से दोस्ती कर लेता है। ऐसे में एक दिन वो कहता है, अरे दोस्तों, पास में एक बहुत ही सुंदर झील है। वहां का पानी बहुत ही साफ सुथरा है। इतना शीतल पानी है कि थकान मिट जाती है और ढेर सारा सुकून मिलता है। मैं तुम सबको वो झील दिखाना चाहता हूँ। पर हम कैसे उस झील तक जा सकते हैं? अरे मैं हूं ना, मैं रोज एक एक करके सारी मछलियों को झील तक ले जाऊंगा और वापस भी लेकर आऊंगा। ये सुनकर मछलियां बहुत खुश हो जाती है। उस दिन सारस एक मछली को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ जाता है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो सारस एक जगह रुक जाता है और उस मछली को खा जाता है। मुझसे चालाकी कर रही थी तुम सबकी सब। देखा मेरी चालाकी को। अब ऐसे ही रोज रोज मछलियों को खाते जाऊंगा उपवास की आड़ में। सारस अकेला वापिस आता है। तब सुरमई मछली कहती है, अरे सारस, तुम अकेले? अरे वो मछली कहाँ है जिसे तुम लेकर गए थे? अरे क्या बताऊं सुरमई तुम्हें, उसे ना वो झील बहुत पसंद आ गई। वो अब इस तालाब में आने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसकी जिद के आगे मैं हार गया। अब ऐसे ही सारस रोज एक मछली को झील दिखाने के बहाने लेकर जाता और वहां ले जाकर उन्हें खा जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तालाब की मछलियां धीरे धीरे कम होने लगती है। अब सुरमई को भी सारस पर शक होने लगता है। तभी तालाब के पास वाले पेड़ पर एक तोता आता है। सुरमई तोते से, तोते तोते, मेरी मदद करो प्लीज। तब सुरमई सारी बात तोते को बता देती है। तोता सुरमई की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सारस का पीछा करता है और उसे सारा सच पता चल जाता है। वो वापिस आकर सुरमई को सारी हकीकत बता देता है। मेरी साथी मछलियों का धोखे से तुमने शिकार किया। अब सारस, मैं भी तुझे सबक सिखाऊंगी। उस दिन सुरमई सारी मछलियों के साथ मिलकर सारस को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। सारस मछली को लेने तालाब के पास जाता है, पर सारी मछलियां तालाब के गहरे हिस्से में यानी तालाब के बीचों बीच तैर रही थी। वहां तो बड़े बड़े पत्थर थे। कुछ पत्थर तो अंदर भी थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे। तब सारस तालाब में पड़े एक पत्थर पर आकर बैठा। अरे चलो, आज कौन आ रहा है मेरे साथ? आज मैं आऊंगी तुम्हारे साथ, पर पहले एक खेल खेलते हैं। पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ दोस्त।
सारस अनजान था, इसलिए वो सुरमई को पकड़ने जाता है। सुरमई तेजी से हट जाती है और सारंग की चोंच एक पत्थर से टकरा कर टूट जाती है। अरे बाप रे, हाय रे मेरी चोंच, बहुत दर्द हो रहा है, हाय रे। दर्द हो रहा है क्या सारस? और तुमने जो मेरी साथियों को दर्द दिया उसका क्या? हमें तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है, अब तो नहीं बच सकता। सारस की चोंच टूटी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तब सारी मछलियां उस पर एक साथ हमला कर देती है, पर सारस खुद को बचाने के लिए वहां से उड़ जाता है और फिर कभी वापस उस तालाब के पास नहीं आता। इस तरह से सुरमई ने अपनी चालाकी से अपनी साथी मछलियों की जान बचाई। नीति: कभी भी दोस्ती की आड़ में हमें धोखा नहीं देना चाहिए। चतुर सारस और दुष्ट लोमड़ी। जंगल के सुंदर तालाब के पास कुछ सारस रहते थे। उनमें एक विक्रम नाम का सारस था। विक्रम सबसे सफेद और ऊंचा था। उस जंगल में उसकी एक दोस्त थी लोमड़ी। लोमड़ी स्वार्थी थी। एक दिन कुछ मादा सारस विक्रम के पास आती है। विक्रम भैया, हम मादा सारस घूमने जाना चाहते हैं, पर हमारे पति है कि अंडों का बहाना बनाकर हमें मना कर रहे हैं। अब आप ही समझाए उन्हें। अरे वो खुद घूमने जाते हैं और तुम्हें मना कर रहे हैं। अपने अंडों को मेरे पास छोड़ दो, मैं उनकी रखवाली करूंगा और तुम्हारे पतियों को भी समझा दूंगा। वो मादा सारस बहुत खुश हो जाती है। वो अपने अंडों को विक्रम के पास छोड़कर घूमने चली जाती है। विक्रम अंडों को तालाब के पास वाले बड़े से पत्थर के पीछे रेत में छुपा रहा था कि तभी वहाँ लोमड़ी आती है। अरे विक्रम, क्या कर रहा है रे तू उस पत्थर के पीछे? विक्रम लोमड़ी को कुछ पता न चले, इसीलिए वो लोमड़ी के पास तुरंत आ जाता है और उसका ध्यान भटकाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं लोमड़ी, बस यूं ही, कहो क्या काम था? लोमड़ी को विक्रम पर शक होता है। लोमड़ी की नाक बड़ी ही तेज थी। वो अंडों की गंध सूंघ लेती है और मन ही मन सोचती है, अच्छा तो आज ये विक्रम अंडों की रखवाली कर रहा है। आज बड़ा ही अच्छा मौका मिला है सारस के अंडों को चखने का। आज मन की मुराद पूरी हो जाएगी। इस बेवकूफ विक्रम को तो पता ही नहीं है कि मैं दोस्ती का नाटक कर रही हूँ। ऐसा सोचकर लोमड़ी कहती है, अरे विक्रम, आज मैंने मस्त तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है, चलो मेरे साथ खाना खाने। विक्रम हड़बड़ाहट में कहता है, अरे पर इसकी क्या जरूरत है लोमड़ी, मैं नहीं आ सकता, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, अब दोस्त को मना करेगा तू? अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो तू जरूर चलेगा। मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। लोमड़ी कुछ ना सुनकर बस नाराज होने का नाटक करते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे लोमड़ी तो नाराज हो गई, अब इसे मनाने के लिए जाना ही पड़ेगा। विक्रम अंडों को छुपाकर लोमड़ी के पास चला जाता है। लोमड़ी खुशी से विक्रम का स्वागत करती है और 2 प्लेट में गर्मा गर्म सूप लाती है। लो विक्रम, सूप पी लो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। अरे लोमड़ी, मेरी चोंच लंबी है, मैं यूं प्लेट में नहीं खा पी सकता, मुझे सुरई में सूप दो। अरे धत तेरी, मैं तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। ऐसा बहाना बनाकर लोमड़ी दूसरी ओर से तालाब के पास आती है। वो उसी पत्थर के पीछे जाती है, रेत में ढके अंडों को बाहर निकालती है। लोमड़ी सारे अंडों को एक गुफा में ले आती है। फिर वो खाली हाथ विक्रम के सामने आती है और उदासी से कहती है, विक्रम सो सॉरी, मुझे कहीं पर भी सुरई नहीं मिली। मैं ना एक काम करती हूँ, कल मैं बाजार से सुरई लेकर आऊंगी खरीद कर, फिर तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। अभी तुम जा सकते हो। विक्रम नाराज हो जाता है। वो भूखा ही तालाब के पास आता है। विक्रम सबसे पहले अंडों के पास जाता है, पर वहाँ अंडों को न पाकर वो हैरान हो जाता है। विक्रम परेशानी में इधर उधर देखते रहता है। वो तालाब के पास भी अंडों को ढूंढता है। तब मगरमच्छ बाहर आता है। अरे विक्रम, अंडे तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे, वो लोमड़ी ही थी, उसने ही सारे अंडे चुरा कर ले गई। क्या लोमड़ी,
अच्छा, आप साफ समझ आ गया। लोमड़ी ने दोस्ती के आड़ में मुझे धोखा दिया है। अब मैं भी उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। कैसे भी करके उन अंडों को बचाना होगा। विक्रम लोमड़ी को सबक सिखाने का प्लान करता है। इधर लोमड़ी उस गुफा में आकर अब आराम से एक एक अंडों का स्वाद चखूंगी मैं तो। विक्रम भी ना मुझे ढूंढ नहीं पाएगा और ना ही इन अंडों को। विक्रम बड़ा ही चालाक था। वो अपने दोस्त तोते से कहकर लोमड़ी का पता ढूंढ लेता है। विक्रम उसी गुफा के ऊपर बैठ जाता है। लोमड़ी एक अंडे को खा ही रही थी कि आवाज आती है। विक्रम अपना आवाज बदलकर बोल रहा था, रुक जा लोमड़ी, अब ये अंडे मेरे हैं, तू इसे नहीं खा सकती। अरे कौन है रे? अरे ये मेरे चुराए हुए अंडे हैं और तू कौन है इन अंडों को अपना कहने वाला? मैं जादुई गुफा हूँ। जब तुमने ये अंडे मेरी गुफा में रखे तब से ये मेरे हो गए, और अगर अब तू इन्हें खाएगी तो मैं तुझे खा जाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी डर जाती है, पर तुरंत शांत होकर कहती है, मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं? ठीक है फिर, गुफा में देख तुझे हड्डियां मिलेगी। तुम्हारे जैसे ही कुछ जिद्दी जानवर थे जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी, इसलिए मैंने उन्हें जान से मार दिया। तब लोमड़ी गुफा में हड्डियां देख लेती है। फिर वो डर के मारे कांपने लगती है और वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। लोमड़ी के जाने के बाद विक्रम नीचे आता है। बेवकूफ लोमड़ी, मुझे बेवकूफ बनाने चली थी। चलो अब अंडों को सही जगह ले जाता हूँ। विक्रम सारे अंडों को वापस ले आता है। मादा सारस जब वापस आती है और अपने अंडों को सही सलामत देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। लोमड़ी डर की वजह से वो जंगल ही छोड़कर चली जाती है और कभी वापस नहीं आती। नीति: दोस्ती की आड़ में कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।